हेलो बच्चों, let's see this question. The ends of a thin bar are maintained at different temperatures. The temperature of the cooler end is 11 degrees Celsius, while the temperature at a point 0.13 meter from the cooler end is 23 degrees Celsius, and the temperature of the warmer end is 48 degrees Celsius, assuming that heat flows only along the length of the bar. The sides are insulated. Find the length of bar. तो हमें लेंथ फाइंड करनी है फॉर ऑप्शन गिवन 0.5 मीटर, 0.23 मीटर, 0.40 एंड 0.64 मीटर. सो हमारे लिए यहाँ पर की कंसेप्ट है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. देखो, हीट ट्रांसफर कंडक्शन से होती है, कन्वेक्शन से होती है, रेडिएशन से होती है. हमें बाकी दोनों निगलेक्ट करके सिर्फ कंडक्शन का यूज करना है. देखो यहाँ पर सिंपल हमें एक रोड दिया गया. लेट्स ड्रॉ सिंपल रोड. सपोज दिस इज द रोड. सिंपल रोड इज देयर और यहाँ से टेम्परेचर ऑफ कूलर पॉइंट. चलो यहाँ पर कूल पॉइंट है और यहाँ पर टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस. while the temperature at 0.13 meter from the cooler end is 23 degree. यानी कि यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस दिया है हमें, वो डिस्टेंस है 0.13 मीटर और यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया गया है वो है 23 डिग्री सेल्सियस. यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज इसी डायरेक्शन में हो रहा है. और आगे बढ़िए. एंड द टेम्परेचर ऑफ द वार्मर एंड इज 48 डिग्री सेल्सियस. यानी कि एंड तक यहाँ पर टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस. और इस बात के बार जो है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर हो रही है. यहाँ पर हीट जो ट्रांसफर हो रही है उसके लिए हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बार. टोटल लेंथ फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक. तो पहले हमें हाफ यहाँ तक तो पता है, लेकिन ये लेंथ हमें पता नहीं. वो सपोज लेट्स टू बी एल. पहले एल फाइंड कर देते हैं, फिर इन दोनों का एडिशन कर देते हैं. सो इससे हमें आंसर मिल जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर. चलो फर्स्ट एंड के लिए इक्वेशन, यहाँ एंड के लिए इक्वेशन बनेगा Q बाई टी इन टाइम टी इक्वल टू, चलो वैल्यूम लिख रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस 23 माइनस 11 डिग्री अपॉन लेंथ है उसकी, डेल्टा लेंथ है 0.13 इंटू के इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. के इज कांस्टेंट. ये हमने एक एंड के लिए लिखा. चलो अनदर यहाँ पर टू एंड के लिए यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर लिख रहे हैं. तो फिर Q बाई टी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस 48 माइनस 23 अपॉन यहाँ लेंथ है स्मॉल एल इंटू के ए. चलो इन दोनों इक्वेशन से Q बाई टी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम इक्वेट करते हैं. सो इक्वेटिंग इट वी ऑब्टेन 23 माइनस 11, so that is 12 Ka by 0.13 and right hand side 48 minus 23, so 8 minus 3, so 25 Ka by L. तो यहाँ से सिंपली के गेट कैंसिल आउट हो रहा है तो L को हम सब्जेक्ट बनाते हैं. तो L इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 0.13 बाई 12 टू 24. सो वी ऑब्टेन, यहाँ पर कैलकुलेशन की तो मिलता है 0.27 मीटर. ठीक है, हमें टोटल लेंथ पूछा गया है. सो टोटल लेंथ ऑफ बार इक्वल टू L प्लस 0.13. So L obtain 0.27 plus 0.13. So there will be 0.40 meter. टोटल लेंथ हमें यहाँ पर मिल गई है 0.40 मीटर. तो यहाँ पर ऑप्शन सी वो करेक्ट ऑप्शन है 0.40 मीटर. तो हमें जो पूछा गया था कि इस बार की टोटल लेंथ कितनी होगी, तो हमें टोटल लेंथ मिली है 0.40 मीटर. वो हमें
मिल गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ऑल द बेस्ट।